ठंड के होते हुए भी 5 से 10 हज़ार लोगों का मैं कहूँगी कि रैली नहीं, रेला वाली जो बात है वो इस यात्रा में हम देख सकते हैं। और सभी तरह के लोग, छत्तीसी कौम के लोग, मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा और कई लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं और बहुत ही बेहतर परिणाम निकल कर आ रहे हैं। बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, हालांकि पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना तो वो क्राइम रुक पा रहा है, और उसके लिए क्या प्रयास रहते हैं आपकी तरफ से? बिल्कुल, लेकिन जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी, आम आदमी नहीं जागेगा, तब तक हम इसको कहीं ना कहीं अंकुश पूरी तरह से नहीं लगा पाएंगे। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन भी है 7 लाख को के करे रही तारी बेवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम सा, खमा घणी, थारो घणो घणो स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा को वो था लगातार अपडेट दे रहे हैं आप। आज अभी आपने साथ ही यात्रा के दौरान यात्रा चल रही है, पूरो काफिलो गाड्या को थाना आगे पीछे दिखसी। अभी आपने साथ ही जोधपुर संगीता जी बेनीवाल बाल आयोग की अध्यक्ष भी ही, तो आप जान से कि आको यात्रा को अनुभव क्या को रह रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, राम राम शाह। देखिए, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुभारंभ की है, और मैं ऐसा समझती हूँ कि आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी यात्रा होगी जिसमें आप पैदल चलकर आम लोगों के साथ में आप चल रहे हैं, आम लोग उनसे मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। जिस तरह से देश में एक समाज दूसरे समाज के प्रति दुश्मनी जैसा माहौल हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, युवा जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, बेरोज़गारी जिस तरह से चरम सीमा पर है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। इन सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुभारंभ किया है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये इसमें खाली कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं उन तक ये सीमित नहीं है। हम देख रहे हैं कि आम व्यक्ति, एनजीओस और कलाकार और सभी तरह के लोग, छत्तीसी कौम के लोग, मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा और कई लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं और बहुत ही बेहतर परिणाम निकल कर आ रहे हैं। ठंड के होते हुए भी 5 से 10 हज़ार लोगों का मैं कहूँगी कि रैली नहीं, रेला वाली जो बात है वो इस यात्रा में हम देख सकते हैं। और लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, लोगों को ना तो कहीं बुलाना पड़ा, ना कोई बसें लगानी पड़ी, लोग स्व प्रेरणा से यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 3,500 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी ने जो प्रण लिया है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इस यात्रा के बाद ज़रूर बेहतर परिणाम निकलकर हमारे सामने आएंगे। और ये सबसे अच्छा एक उदाहरण है, जैसे राहुल गांधी जी ने राजस्थान में पहुंचते ही अपने भाषण में कहा कि हवाई यात्रा के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से हम लोगों की दिलों तक नहीं पहुंच पाते, लोगों के मन की बात नहीं जान पाते। पैदल चलकर सबसे अच्छा ज़रिया है लोगों की बात जानने का। एक आम व्यक्ति भी राहुल जी से मिल पा रहा है, वो अपनी बात कह पा रहा है। और जब उन्होंने ये बात कही कि ठंड है ज़्यादा, सुबह 6 बजे का टाइम में लोग बोल रहे हैं इसको समय को बदलाव करो, तो उन्होंने बोला कि जब एक मजदूर का बच्चा 4 बजे उठ सकता है, जब किसान भाई हमारा 4 बजे उठ सकता है, तो हम 6 बजे क्यों नहीं उठ सकते, और हमारे सभी सिपाही 6 बजे होंगे। और आप देखो आज रोडों पर जिस तरह से काफिला चल रहा है, तो वाकई में ही बहुत अच्छा एक उदाहरण है। आज हमारे जो देश में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ की, उसको, इन सभी मुद्दों को लेकर राहुल जी चल रहे हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में आपने यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया। इस यात्रा के दौरान आप महिलाओं की स्थिति को कैसे देखती हैं? देखिए, आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कई तादाद में महिलाएं बहनें भी आई हुई हैं। कई महिलाएं, मुझे पैदल चलते हुए मुलाकात हुई, जो विभिन्न विभिन्न ज़िलों से यहाँ पहुँची हैं, और उनमें एक उत्साह सा है, उनमें एक जोश सा है, और उनको एक भरोसा और आशा है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं, उस मुहिम में वो लोग हर्षोल्लास के साथ जुड़ी हैं और एक आशा भरी नज़रों से राहुल गांधी जी की तरफ देख रही हैं। संगीता जी बेनीवाल, आप बाल आयोग के अध्यक्ष भी हैं,
तो क्राइम डाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, हालांकि पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना तो वो क्राइम रुक पा रहा है। और उसके लिए क्या प्रयास रहते हैं आपकी तरफ से? देखिए चेतना जी, वैसे तो चाहे हमारी राजस्थान सरकार हो चाहे बाल आयोग हो, पूरी तरह से बच्चों के मामलों में संवेदनशील है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कहा है और पुलिस आला अधिकारियों के साथ बैठक लेकर भी बार बार कहा है कि कोई भी फरियादी पुलिस थाने में पहुंचे तो उसकी रिपोर्ट दर्ज हो, तो एफआईआर काउंट कर एफ- रहा है कि एफआईआर दर्ज होनी बिल्कुल। चाहिए। तो वो दर्ज होने में की वजह से ही, प्रत्येक मामला दर्ज होने की वजह से हमारे सामने संख्या है। परंतु मैं ये नहीं कहूँगी कि बाल अपराध नहीं हो रहे, बिल्कुल, लेकिन जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी, आम आदमी नहीं जागेगा, तब तक हम इसको कहीं ना कहीं अंकुश पूरी तरह से नहीं लगा पाएंगे। आम आदमी पे तो हम अक्सर ये बातें डाल ही देते हैं कि आम आदमी ये भी कर ले, आम आदमी पर, लेकिन जो जिम्मेदारी है प्रशासन की, सरकार की, क्राइम तो हो चुका है, होने के बाद उसको कैसे, पहले तो सबसे पहले कैसे कम किया जाए और उसके बाद उस क्राइम की संवेदनशीलता को देखते हुए उनको कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए? देखिए, जिस तरह से बाल आयोग भी जागरूकता अभियान चला रहा है, गांव ढाणियों तक हम पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर गुड टच बैड टच क्या है उसको लेकर हम फिल्म प्रदर्शित करते हैं। आत्मरक्षा का जो पार्ट ट्रेनिंग है उसको भी हम पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क जो बजट घोषणा में किया है, जहां पर भी बाल आयोग पहुंचता है, जिस भी गांव ढाणी में पहुंचता है, जिन स्कूलों तक पहुंचता है, वहां पर हम बच्चों को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आया जब मैंने बच्चियों को पूछा कि वो कैसा फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, तो बच्चियों ने मुझे बताया, दौसा ग्रामीण क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की बच्चियां थी जिन्होंने कहा कि पहले हमें बाजार से कोई दुकान से सामान लेने जाना पड़ता था किराने का, तो मेरे छोटे भाई को माता साथ भेजती थी कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। लेकिन आत्मरक्षा का जब मैंने प्रशिक्षण लिया है, उसके बाद मैं इतना आत्मविश्वास महसूस कर रही हूँ कि अब मेरे छोटे भाई को कहीं जाना होता है तो मैं साथ में उसकी रक्षा के लिए जाती हूँ। आत्मरक्षा वाली बात यहाँ तक तो समझ में आती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की जो बच्चियाँ हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देते हैं, लेकिन क्या ये आपको वो बना देना कि आप फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनसे दिखो, हो जाओ, ऐसा क्यों? आप सामने वाले उनको भी तो समझाना चाहिए ना, दूसरे पक्ष को भी, कि क्राइम ना हो, क्राइम तो उस साइड से हो रहा है ना, पीड़ित तो कोई और होता जा रहा है उसमें। हाँ। बिल्कुल, देखिए हमारा ये भी प्रयास है, चाहे बच्चा हो या बच्ची, दोनों को बराबर समझाइश की जाए, क्राइम ही ना हो। तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट क्या है इसकी जानकारी भी हम सभी जगह देने का प्रयास कर रहे हैं राजस्थान में जागरूकता अभियान के माध्यम से, कि खाली किसी घटना को अंजाम देना ही नहीं, पॉक्सो एक्ट के माध्यम से किसी बच्ची का पीछा करना, गलत नीयत से उसको देखना, छेड़छाड़ करना, ये भी पॉक्सो में आता बिल्कुल, है। ये बेसिक समझ आप देने का प्रयास कर रही हैं। हाँ, ये बेहतर चीज़ एक हो सकती है कि हम दूसरे पक्ष को भी ये चीज़ें समझाएं कि ऐसा बिहेवियर हम ना करें और ऐसा व्यवहार ना हो, ताकि आगे आत्मरक्षा की मार कुटाई पहले क्यों सिखाई जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम यहाँ तक कि अभिभावकों को भी साथ में रखते हैं कि अगर अभिभावक दोनों घर पे ना रहकर कामकाजी हैं तो वो अपने बच्चों की सुरक्षा पीछे से किस तरह से करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता दोनों अपने काम पर गए हैं तो बच्चा या बच्ची दोनों के साथ हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। तो उनको किस बिहाफ पे वो अपना काम कर रहे हैं, तो बच्चों की किस तरह से सुरक्षा करते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए, ये भी हम अभिभावकों को पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं और बाल आयोग पूरा प्रयासरत है। चाहे मतलब आप एजुकेशन को महत्व दे रही हैं कि एक समझ दी जाए, ये आत्मरक्षा और ये बात के पार्ट हैं इसके, कि पहले ये होनी चाहिए कि हम एजुकेट करें, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चा हो। बच्चा हो। तो खाली ये ना हो कि हम बच्चे को ही समझाएं, अभिभावकों को, परिवार में बड़े लोगों को, इन सबको भी पूरा ज़रूर बताना चाहिए। तो हमारा यही प्रयास है, जागरूकता अभियान के माध्यम से शिक्षा से जोड़ना, पॉक्सो एक्ट क्या है इसकी जानकारी पहुंचाना, बाल श्रम क्या है इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक व सचेत करना।